हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में जिसमें मैं आपको केदारकंठा ट्रैक की पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप चाहे सोलो हो या ग्रुप में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इसके साथ ही आपका इस ट्रिप पे देहरादून से देहरादून तक का टोटल कितना खर्चा हो सकता है ये भी बताऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। केदारकंठा ट्रैक के लिए सबसे पहले आपको देहरादून आना होगा। बात करूं कि आप देहरादून कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए आप बस, ट्रेन, फ्लाइट या अपनी कार से भी आ सकते हैं। देहरादून इंडिया के सभी मेजर सिटीज से वेल कनेक्टेड है। इसके बाद आपको सांकरी जाना होगा, जहां से आपका केदारकंठा का ट्रैक स्टार्ट होता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जब आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से बाहर निकलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में आगे बढ़ना है, जहां आपको बस स्टैंड मिलेगा। वहां से आप सांकरी की बस ले सकते हैं। बस का किराया 470 रुपये है, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे की है। इसके अलावा आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर मिल जाएगा, जहां से आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपको डायरेक्ट सांकरी तक कोई भी शेयर टैक्सी नहीं मिलेगी, आपको बुक ही करना होगा। अदरवाइज आप पहले पुरोला जा सकते हैं, फिर वहां से सांकरी शेयर टैक्सी से। अगर आप बस से आ रहे हैं तो हो सकता है बस आपको देहरादून ISPT छोड़े, जहां से आप शेयर्ड ऑटो से रेलवे स्टेशन आ जाएं, जिसमें आपको 12 से 15 रुपये पड़ेंगे। फिर यहां से सांकरी के लिए बस ले सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। लेकिन यहां अगर मैं आपको एक टिप दूं तो आप अपना पैकेज देहरादून से देहरादून के लिए ही बुक करें, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूं तो अगर आपको देहरादून में बजट में स्टे करना हो और आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको स्टेशन पे ही डॉर्मेट्री और रिटायरिंग रूम का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां आपको रिटायरिंग रूम 1 और रिटायरिंग रूम 2 मिल जाएगा। रिटायरिंग रूम 1 का प्राइस 800 और रिटायरिंग रूम 2 का प्राइस 850 है, जिसमें आप टोटल 3 लोग रुक सकते हैं। यहाँ आपको डॉर्मेट्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका प्राइस सिर्फ 150 रुपये है। बात करें पैकेज बुकिंग की तो आपका केदारकंठा का पैकेज तो 4000 से भी स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें देहरादून से पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूड नहीं होता। देहरादून टू देहरादून का पैकेज 5000 से स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना है तो आप देहरादून से ही पिकअप एंड ड्रॉप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप कोई भी पैकेज बुक करें, उसमें आपको 5% GST भी देना होता है। अगर आपका ग्रुप बड़ा है और आप किसी कंपनी से पैकेज बुक नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सांकरी पहुंच जाएं। वहां आपको स्टे के लिए होम स्टे या कैंप्स मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट आपको 500 रुपये तक पड़ सकता है पर पर्सन। लेकिन ट्रैक करने के लिए आपके साथ एक गाइड का होना ज़रूरी है, जो आपसे 1000 रुपये तक पर डे का चार्ज करेगा, और वही आपको परमिट बनवा के देगा। परमिट के लिए आपके पास एक ID प्रूफ की कॉपी होनी चाहिए। लेकिन ग्रुप में भी बेस्ट यही रहेगा कि आप पैकेज बुक करके जाएं, वही आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। सांकरी पहुंचने के बाद आपका स्टे एंड फूड पैकेज में ही इंक्लूड रहता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं और भी वीडियोस लाता रहूं। अगर मैं अपने पैकेज की बात करूं तो मैंने अपना पैकेज रेकी ट्रेवल्स के ऑपरेटर द ट्रैक 360 से बुक किया था, जो मुझे 5000 का पड़ा, जिसमें देहरादून से पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल थी। जिसमें आप डे 1 में देहरादून से सांकरी जाएंगे। बीच में आपका ब्रेकफास्ट और लंच पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता है, क्योंकि देहरादून से सांकरी के बीच का रास्ता इतना घुमावदार है कि आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट और लंच करें। देहरादून से सांकरी पहुंचने में आपको लगभग 10 घंटे लग सकते हैं। डे 1 में आप सांकरी पहुंच जाएंगे। सांकरी पहुंचते ही आपका स्टे एंड फूड सब पैकेज में इंक्लूड रहता है। डे 2 में सुबह आप ब्रेकफास्ट करके 10-11 बजे तक ट्रैक स्टार्ट करेंगे और सांकरी से जुड़ा के तालाब तक जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। जुड़ा के तालाब में ही आपका लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर होगा। एंड रात में कैंप्स में स्लीपिंग बैग में सोना होगा। वॉशरूम के लिए आपको कैंप्स में बने वॉशरूम में जाना होगा, जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो सकता है। आपको अपने साथ टॉयलेट पेपर रखना होगा। नेक्स्ट डे 3 में आप ब्रेकफास्ट करके अपना ट्रैक 10 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको जुड़ा के तालाब से केदारकंठा बेस कैंप जाना होगा, जिसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है।
जहां आप 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं और शाम को वहां बने टी पॉइंट से सनसेट का बढ़िया सा व्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट डे 4 में आपको रात में 2 बजे उठना होगा और ब्रेकफास्ट करके अपना ट्रैक स्टार्ट करना होगा, जिसमें आप बेस कैंप से केदारकंठा समिट जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। समिट से आप सनराइज का एक बहुत ही बढ़िया व्यू देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 6:30 तक समिट पहुंचना होगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अपने साथ जो भी लगेज लाते हैं समिट में वो आपको नहीं ले जाना होता है। आप अपने साथ एक डे पैक रख सकते हैं, जिसमें आप कुछ खाने पीने की चीज़ें और पानी रखें और सिर्फ वही लेके आपको समिट पे जाना होता है। आपका बाकी सामान केदारकंठा बेस कैंप में आपके कैंप में ही रहेगा। ट्रैकिंग में कोई भी फर्स्ट या लास्ट नहीं होता है। अगर आप सनराइज तक समिट पे नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि आपका समिट कंप्लीट हो, क्योंकि ऐसे ट्रैक पे कोई रोज रोज नहीं जाता है। इसके बाद आप समिट से वापस अपने बेस कैंप जाएंगे और लंच करके वापस जुड़ा के तालाब या हरगांव जाएंगे। हरगांव का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। डे 4 में आप जुड़ा के तालाब या हरगांव में ही नाइट स्टे करेंगे और अगले दिन डे 5 में सांकरी पहुंचेंगे, जहां से ब्रेकफास्ट करके वापस आपको देहरादून जाना होगा। डे 5 में देहरादून पहुंच करके ही आपका ये ट्रिप एंड हो जाएगा। आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपको खच्चर पे अपना सामान लोड कराना है तो आपको सांकरी से जुड़ा के तालाब तक का 400 से 500 रुपये और जुड़ा के तालाब से बेस कैंप तक का 300 से 400 रुपये देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं तो आप उसे अपने होम स्टे या सांकरी के मार्केट से रेंट कर सकते हैं। मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ ट्रैकिंग पोल और हेडलैम्प नहीं था, जिसे मैंने अपने होम स्टे से रेंट किया था, जिसका कॉस्ट मुझे 200 रुपये पड़ा। बात करें मोबाइल नेटवर्क की तो पुरोला तक आपको सभी नेटवर्क मिलेंगे, लेकिन इसके बाद वीआई वर्क नहीं करेगा और सांकरी पहुंचकर आपको कहीं कहीं पे जियो और एयरटेल का नेटवर्क मिलेगा। इसके बाद सांकरी से ट्रैक स्टार्ट करने के बाद आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। समिट में जब आप टॉप पे होंगे तो वहाँ एयरटेल एंड जियो का थोड़ा नेटवर्क आता है। टॉप पे एक कोने में मुझे एयरटेल का नेटवर्क मिला था, जहाँ से मैंने अपने घर वीडियो कॉल भी किया था। बात करें बेस्ट टाइम की तो आप केदारकंठा मॉनसून के अलावा कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये विंटर ट्रैक के लिए ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए आप अक्टूबर से मार्च तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्नो देखना है तो आप दिसंबर से मार्च के बीच जाएं। नवंबर दिसंबर में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए आप अपना पैकेज जनवरी या फरवरी में भी बुक कर सकते हैं। लेकिन जनवरी फरवरी में यहाँ स्नोफॉल बहुत होती है, तो आप अपना पैकेज वेदर कंडीशन देख के ही बुक करें। तो अब अगर टोटल करें तो मेरा पैकेज 5250 का था इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें देहरादून से देहरादून तक का पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूड था। इसके साथ ही डे 1 के डिनर से डे 5 तक का ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। इसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि आप देहरादून से सांकरी के बीच ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं या नहीं। अगर आपको रास्तों से कोई इशू नहीं है तो आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रैकिंग गियर आपके पास कितने हैं ये भी आप पे डिपेंड करता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, आपको सिर्फ ट्रैकिंग पोल एंड हेडलैम्प लेना होगा, जो आपको 400 में दोनों मिल जाएगा। तो इसके साथ ही अगर हम टोटल करें तो आप अपना बजट 6000 रुपये तक मान सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको केदारकंठा ट्रैक का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने व्लॉग का लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।